उसमें से एक था 10 जो मोटे मोटे अधिकार बताए गए थे, उसमें से ये जेंडर बेस और कास्ट तो वहां नहीं था, वहां रेस बेस जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बनाया गया था। और ये सारे के सारे आदमी के अपने एक ह्यूमन राइट्स माने गए थे। क्योंकि जर्मनी में क्या हुआ था कि यहूदियों को यह कहकर टारगेट किया गया था कि जर्मन रेस सुपीरियर है। अगर हम इतिहास में जाएं तो जहां तानाशाही, रेस, किसी रेस की सुप्रीमेसी या धर्म, अपने धर्म को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, उसको बेस्ट बताकर उन सभी को लेकर सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए। जर्मनी में भी यही हुआ था। यहूदियों को यह कहा गया था कि ये जर्मन रेस से नीची रेस के आकर हमारी रेस को खराब कर रहे हैं। और जर्मन लोग, जर्मन की जो यहूदी लोग हैं वो जर्मन स्त्रियों से शादी कर अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए वहां पर ये यहूदी और जर्मन शादी पर प्रतिबंध लगाया गया था। उनकी नागरिकता समाप्त की गई थी और डिटेंशन सेंटर करके वहां पर रखा गया था, जो बाद में कंसंट्रेशन कैंप्स पर कन्वर्ट कर दिए गए थे। और यही परंपरा यही श्रीलंका में हुआ, यही मिडिल ईस्ट में हुआ, यही पाकिस्तान में हुआ और कई मामलों में हिंदुस्तान में भी हमारे यहाँ जो चल रहा है जैसे किसान आंदोलन, बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स है, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बहुत सारे इश्यूज, धार्मिक या कई आंदोलन होते हैं, कहीं इंटॉलरेंस की बात आती है जिसमें अवार्ड लौटा दिए जाते हैं और ये कहकर के हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये सब क्या एग्जैक्टली उस दायरे में आते हैं? देखिए, मानव अधिकार को आप किसी एक दायरे के अंदर नहीं बांध सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मूल मानव अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल मानव अधिकार है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल मानव अधिकार है। और जब दो संस्कृतियों या दो धर्मों या दो विचारों में टकराट होता है, तब इंटॉलरेंस की लेवल ये होती है कि आप डिसेंट की वॉइस बर्दाश्त नहीं कर पाते। सब देशों में होता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होता है, श्रीलंका में हमने ये परिस्थिति देखी कि वहां सिविल वॉर की स्थिति आ गई और हिंदुस्तान ने हमने डिवीजन का दंश झेला है। हमारा जो विभाजन हुआ जी मैं आता हूँ सर आपके पास वापस। सूरज सोनी जी, आप लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं और उसमें आपका पुलिस के साथ बहुत वास्ता पड़ता है। पुलिस वालों की आम शिकायत ये रहती है कि साहब मानवाधिकारों ने ऐसा बांध दिया कि अपराधों पर नियंत्रण कैसे पाएं, हर जगह तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी तरफ ये स्थितियां हैं कि अगर कहीं पर हैदराबाद जैसा कुछ हो जाए, विकास दुबे एनकाउंटर हुआ ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी पुलिस को मजम्मत झेलनी पड़ती है। और आम आदमी में इस तरह का परसेप्शन ये डेवलप होता जा रहा है कि इसमें लोग समाधान देखने लग गए हैं कि हाँ यही तरीका है, इसी तरीके से अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये इस कश्मकश को कैसे देखते हैं? देखिए जेपी जी, मानवाधिकार अभी जैन साहब ने बताया कि इसकी जो व्यापकता है वो बड़े विस्तृत है। मानवाधिकार मानव का नैसर्गिक वह अधिकार है जो मानव को नस्ल, जाति, धर्म, धन, बल इसके आधार पे भेदभाव नहीं हो, इसके लिए उसको सुरक्षित करता है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि अभी जो प्रचलन चला है 48 के बाद में, ठीक है हम मनाते जा रहे हैं इसको हर साल, लेकिन 93 के बाद से हमारे देश के अंदर इसकी जो व्यापकता है वो सर्वव्यापी होती जा रही है और सब लोगों ने इसको समझा है, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे शहरों के लोग हो, चाहे युवा लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, सब धर्म इसको लेकर के जागरूक हुए और विशेष तौर पर युवाओं के अंदर। लेकिन एक जो चीज है, पिछले कुछ वर्षों से एक वर्ग, एक जो मुहिम ऐसी चलने लगी है कि वो कुछ आज मानवाधिकार सबके सुरक्षित है। आज जैसे मान लीजिए आज कोई चोरी करता है तो चोर के भी मानवाधिकार है, तो चोर को पकड़ने वाले पुलिस के भी मानवाधिकार उनके भी बनते हैं। तो आज कोई व्यक्ति अपराधी है उसके भी मानवाधिकार है, जो उससे पीड़ित है उसके मानवाधिकार है। कोई शिकारी है, अभी एक जो घटना हुई थी कि एक बहुत बड़ा जो तस्कर था उसने बहुत सारे जीव जंतुओं को मारा और उसके बाद में जब जेल में उसकी डेथ हुई तो एक आंदोलन स्टार्ट हो गया, साहब जेल में जो है इसके मानवाधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाई। तो वो जो जिन लोगों को शिकार किया है, जो बेजुबान थे, उनके भी मानवाधिकार होने चाहिए। तो ये जो मुहिम है इसको हमको विस्तृत रूप से लेना पड़ेगा और सबके लिए लड़ना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े अपराधियों के एनकाउंटर की आपने बात की है, तो उन अपराधियों के द्वारा ऐसे लोगों को मारा गया बेरहमी से, जिनके बच्चे भीख मांगने को मजबूर है, ऐसे पुलिस के लोगों को भी उन्होंने मारा है जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनके पीछे का जो परिवार है उनके भी मानवाधिकार होते हैं। और ऐसे बड़े अपराधी हैं जो रेप करते हैं और बड़े बड़े जो है कारनामों को अंजाम देते हैं,
तो उनसे जो पीड़ित परिवार है उनके भी मानवाधिकार होते हैं। तो सभी के मानवाधिकारों की हम जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से मानवाधिकार मजबूत होंगे और हम केवल एक तबके के पीछे लगे रहेंगे। आज हम कई बार देखने में आता है कि आतंकवादियों के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं, रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं और कहते साहब इनके मानवाधिकार है, लेकिन जिन लोगों को वे मार करके आते हैं हजारों लोग